लोगों का, साधु संतों का तो ये भी कहना है कि आपके द्वारा समाज में नफरत फैलाई गई है और आप मुस्लिम विरोधी हैं, क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, पर इतना अवश्य है कि कोई भी जो भी यहाँ रहे तो रघुबर का होकर रहे, यकबर का होकर रहे, बाबर का होकर रहेगा, हम उसे देख सकते। नहीं तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह क्या होनी चाहिए? अच्छी है, सहस्ती तो हम मानते हैं। आप स्वयं नहीं जानती क्या वृंदावन में हमने रस खाने को समाधि नहीं दी? क्या हमने चित्रकूट में अब्दुल रहीम खान खाना को नहीं माना? मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, प्रेम से रहो, स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। मतलब आप मानते हैं कि दोयम दर्जे के अगर आप शहरी बनकर रहना चाहते हैं तो रहिए? दोयम की बात क्यों आप? या बराबरी है? सह अस्तित्व सबको है, पर उसको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, उसको भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, उसको श्री राम कृष्ण का सम्मान करना पड़ेगा, ये तो करने पड़ेगा। जी, लेकिन गुरुजी आप तो खुद तुलसी के उपासक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, यानी मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं, कि वंदे मातरम कहना है, हिंदू राष्ट्र की जय कहना है, लेकिन गोस्वामी जी की तो ऐसी विचारधारा नहीं है ना। आप इसका इतिहास नहीं पढ़ी बेटी जी। जब राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया तो वहाँ इन लोगों ने मस्जिद बना दी थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ, और जहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर था और जहाँ इन लोगों ने मस्जिद बनाई वहीं सो जाता हूँ। इसका अर्थ ही नहीं है तो मस्जिद का तो तुलसी दोहा शतक के 89वें छंद में कह रहे हैं, राम जन्म मही मंदिर रोरी मस्जिद बनाई, बहु हिंदू ने जमुननी हटी, तुलसी की निहाय। लेकिन शंकराचार्य ने तो तुलसी शतक को लेकर भी कई सवाल उठा दिए कि तुलसी शतक का कोई जिक्र ही नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो फिर क्या बताऊँ? जब जो शंकराचार्य है नहीं, आपने अभी उनका इसी प्रकरण को लेकर तो महाराष्ट्र सरकार ने उनका राज्य अतिथि का दर्जा छीना। अभी कोई वहाँ शंकराचार्य ही नहीं है, तो दूसरे को स्वयंभू कहते हैं, जबकि स्वयंभू वही है। कुछ समय पहले अभी सरसंघ चालक जी ने कहा कि जो ये कहता है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, या जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, अगर कोई ऐसा मानता है तो वो हिंदू ही नहीं है, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि यहाँ से वो चले जाएंगे या उनकी जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। मुसलमान चाहे न, पर इतना अनर्थ न करें कि रामनवमी की जुलूस पर जो राम जी बालक बना उस पर गोली चला दें, इतना तो न करें। लेकिन रामभद्राचार्य जी, ये भी ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें ये जब कहीं से जुलूस निकला तो मस्जिद के सामने जाकर नारे लगाए गए। क्या उकसाना जायज़ है? वो होना चाहिए? नारे अपने अधिकार के लिए लगाए, वो हमारे लिए कुछ न करें, हम कुछ नहीं करेंगे। संभल में क्या हुआ? इतना पलायन हो गया, कोई रह ही नहीं गया। तो संभल को लेकर भी काफी विवाद हुआ है। आपको लगता है मस्जिदों में शिवालय ढूंढना चाहिए, चाहे संभल की बात हो या फिर मथुरा काशी की बात हो? जहाँ जहाँ हमारा शिवालय है वहाँ हमें मिलना चाहिए। हमको उनका मक्का नहीं चाहिए। हमको उनका वो अजमेर वाला क्या है वो, हमको अजमेर शरीफ नहीं चाहिए, और हमको अपना अधिकार तो चाहिए। सुनिए, लेकिन की बात मत करो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को ही दंड देना धर्म है। गुरुजी, संघ की बात सुमेरा ने की, तो अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो काशी और मथुरा के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसे में संत समाज वो मत करें, हम तो करेंगे। आंदोलन होगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए सवाल है, क्योंकि अगर राम जन्मभूमि में भी शुरुआत संतों ने की थी, तो क्या अब इस मामले में संत समाज की तरफ से शुरुआत होगी? बिल्कुल होगी। उसमें रामभद्राचार्य की भी अहम भूमिका होगी। पहले भी थी और बहुत बड़ी भूमिका थी मेरी थी। मेरी गवाही के कारण अब इसको भी झूठ बोलाते हैं। हमने उनको कोर्ट का प्रमाण दे दिया है। मेरी गवाही कारण राम जन्मभूमि मिली, रामलला आए,
उनको नहीं सहा जा रहा, मेरा उत्कर्ष क्या करूं?